तनाव भरे माहौल में कैसे हम खुद को खुश रखें। दोस्तों, जब हमारी फैमिली में हमें लोग समझते नहीं हैं, हमारी फीलिंग्स की उनको कदर नहीं होती, वो बात बात पर हमको टोकते हैं, हमारा अपमान करते हैं, तो ऐसे माहौल में कैसे हम खुश रहें। खुश रहना तो अलग बात है, कैसे हम रहें, रहना भी बहुत ज्यादा टफ हो जाता है ऐसे माहौल में जिसमें कि आपको ना कोई पसंद नहीं कर रहा, कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा। उस घर में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब हमारे अपने ही हमको साइड में कर देते हैं। फिर कैसे रहें दोस्तों, कैसे खुद को खुश रखें, कैसे खुद की लाइफ को हम जिएं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि हमें रहना भी वही है और हमें हमारी लाइफ को आगे भी लेके जाना है और उनसे ना हमें ज्यादा बहस भी नहीं करनी। जब हमारे घर का माहौल हमारे विपरीत हो, उस माहौल में हम कैसे खुश रहें, कैसे खुद की पहचान बनाएं, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ें। दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है ना कि बाहर वाले तो बाद में हमें परेशान करते हैं, पहले घर वाले बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। इतना परेशान कि हम हमारे मन की बातें ना उनसे कह ही नहीं पाते हैं। तो कैसे ऐसे तनाव भरे माहौल में हम खुश रहें। एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल होने वाली है और उनके लिए तो बहुत ही यूजफुल और काम की वीडियो है जो कि ऐसे माहौल में रह रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम रहें, कैसे हम जवाब दें, कैसे खुश रहें। क्योंकि वो तनाव में ही रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने कामों में उनका मन नहीं लगता है, काम वो करने की स्थिति में होते ही नहीं है, चाहे घर के काम हो या बाहर के काम हो। तो बहुत ही ना मुश्किल हो जाता है लाइफ में आगे बढ़ना, खुद को खुश रखना। तो ऐसे में कैसे हम खुश रहें, तनाव भरे माहौल से कैसे हम निकलें, कैसे हम अपने आप को उस माहौल में रेस्पेक्ट दिलवाएं जहां के हमें कोई पसंद नहीं कर रहा, हमारी बात को बार बार वो काट देते हैं। हम कुछ भी काम करते हैं तो उनको उस काम में ना नुक्स ही दिखते हैं। ज्यादातर ऐसी चीजें ना आफ्टर मैरिज ही होती हैं कि जब लड़की कुछ करना चाहती है, जब वो अपने पसंद का कोई काम पकड़ती है, सबको खुश करने की कोशिश करती है, तो उस समय पर ना उसके साथ में अनजानों की तरह व्यवहार किया जाता है। उसको ये बताया जाता है, ये जताया जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें कोई भी काम ढंग से करना आता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, वहां पर खुद को खुश रखना, खुद की जगह बनाना, खुद की इमेज बनाना, खुद के लिए जीना, खुद के सपनों को आगे लेके जाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हम कर सकते हैं। हम उस माहौल से बाहर निकल सकते हैं, उनके बीच में ही रहकर खुद को हम खुश रह सकते हैं। क्योंकि आप एक दिन जवाब दोगे, 2 दिन जवाब दोगे, जब आपको वहीं रहना है तो कितना तो आप लड़ाई लड़ेंगे और कितना आप बोलेंगे। तो यहाँ पर ना हमें समझदारी से काम लेना है। ऐसी जो चीजें होती है ना वो कहीं पर भी हो सकती हैं, आपके घर में हो सकती हैं, आपके ससुराल में हो सकती हैं, या फिर आप कहीं जॉब करते हो वहां पर हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें एक बात ध्यान में रखनी है, बात ये कि हमें हर बात का ना जवाब नहीं देना है। हम क्या सोचते हैं कि अगर हम जवाब नहीं देंगे ना तो हम गलत साबित हो जाएंगे। नहीं, 1-2 दिन की बात है तो आप जवाब दीजिए, लेकिन वही चीजें आपके साथ प्रतिदिन हो रही हैं, आपके ऑफिस में या घर में या ससुराल में, कहीं पर भी वो चीजें हो रही हैं, वो इंसान नहीं मानता, वो बातें कहीं बिना, उसकी हरकतें ऐसी हैं, आप कितना उसको जवाब देंगे, है ना। और कुछ लोग जरूरत से ज्यादा जब बातें बनाने लगते हैं, इंसल्ट करने लगते हैं, तो वहां पर जवाब देना जरूरी हो जाता है। देखिए, कुछ लोग तो नॉर्मल बोलते ही हैं, ठीक है, तो उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेना ही नहीं है, क्योंकि वो उनका नेचर है, वो उनकी आदत है। अगर आप रिएक्ट करेंगे, बोलेंगे, तो आप ही टेंशन में आएंगे, वो टेंशन में नहीं आएगा। वो सामने वाला यही चाहता है कि आप कुछ रिएक्ट करो, और जब आप रिएक्ट करोगे तो वो भी रिएक्ट करेगा। तो उसकी जो सोच है ना वो ऐसी ही हो चुकी है।
आपको उसको जवाब देने के लिए उसकी लेवल तक आना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ना फिर हार जाते हैं। आप कितनी बार उसको जवाब दीजिएगा, कितनी बार खुद को उसके लेवल तक लाइएगा? नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसे हो ही नहीं। तो तनाव ना हर घर में कहीं ना कहीं होता ही है, और तनाव देने वाले हमारे अपने ही होते हैं, है ना? जिनसे हम बात करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, या जिनके साथ हम काम करते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमें समझ लेगा क्योंकि हम इसके साथ बात करते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आपको सब व्यक्ति समझें। कुछ लोग तो मौके के साथ ही फायदा उठाना जानते हैं। ये नहीं कि उनको जब काम निकलवाना होता है तो बहुत अच्छे से आके बात करते हैं, और जब हमारा काम निकल गया होता है, हमसे मतलब खत्म हो गया होता है, तो वो फिर अपना व्यवहार बदल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के साथ में रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर आप खुद में बदलाव लाते हो। सबसे पहले तो यही करना है कि हर बात का जवाब नहीं देना है ना? जहां पर आपको लगता है कि चुप रहने से बात ठीक हो सकती है, वहां पर जवाब हमें देना ही नहीं चाहिए। चुप्पी में बहुत ताकत होती है। कोई व्यक्ति आपको एक बात बार बार बोलता है और आप हर बार उसको जवाब दे रहे हैं, कुछ दिन उसको जवाब मत दीजिए। उसको सोचने दीजिए, उसको चिंता में डूब जाने दीजिए। वो सोचेगा कि मैं इसको कितना जो है बोल रहा हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ बोलता हूँ, लेकिन ये व्यक्ति मेरे को रिप्लाई नहीं देता, है ना? तो कुछ लोग ना शांत हो जाते हैं, थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं ना तो शांत हो जाते हैं। और जिनको थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं होती, जो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप जाके उनसे जो है लड़ाई करो, बहस करो, उनको उसी में आनंद आता है, तो वो आपको फिर बोलते ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, चालाक बनना है, नहीं बोलना, उनको उनके शब्दों में छोड़ देना है। देखिए, आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या नहीं सुनना चाहते, ये तो आपके हाथ में है। जिसको जो बोलना है वो बोलने दीजिए। सेकंड है कि अपने काम से काम रखिए। आपको जितना काम दिया जा रहा है उतना काम कीजिए और वहां से निकल जाइए। एक्स्ट्रा बोलिए ही मत, आमना सामना कीजिए ही मत। जब आपको कोई समझे नहीं, जब आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं करे, जब आपके काम की वहां पर वैल्यू नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगता है, खुद का एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रही हूँ, कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना काम अच्छे से कीजिए। ये मत सोचिए कि आपको वहां पे तारीफ मिलेगी, नहीं। आप अगर एक बहू हैं तो अपने काम से काम रखिए। अगर आप किसी ऑफिस में काम करती हैं, एक एम्प्लॉय हैं, तो अपने काम से काम रखिए। अगर आप एक पुरुष हैं तो अपना काम कीजिए और वहां से निकल जाइए। रिप्लाई देने बैठेंगी, सफाई देने बैठेंगी, तो आपका ही दिमाग खराब होगा। होना कुछ नहीं है, सामने वाले को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो तनाव वाले माहौल से हम खुद समझदारी से, चालाकी से निकल सकते हैं। जब हम अपने काम में बिजी रहते हैं, जब हम ज्यादा रिप्लाई नहीं देते हैं, जब हम काम से काम रखते हैं, तो हमें टेंशन नहीं होती। हम उस बात को सोचते नहीं हैं। जब हम बात का रिप्लाई देते हैं और वहां से भी फिर रिप्लाई आता है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमें अच्छी बात ही बोलेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे हमारा दिमाग खराब होगा, फिर हम कुछ बोलेंगे। और अगर आप थोड़ी चुप्पी साध जाते हैं, शांत कर जाते हैं, तो कम से कम आपको ये तो रहेगा कि ठीक है, मैंने सुना ही नहीं। आप सुनो ही मत, रुई डाल के रखो। अगर ऐसा व्यक्ति कहीं आपके घर में है या ऑफिस में है और उसका रोज का ड्रामा करना है, आप ना बोलो ही मत, कानों में रुई डाल लो, बिल्कुल। ठीक है, सेकंड तो ये हो गया। तीसरा है कि अगर आपको तनाव से बचना है ना, तो उस व्यक्ति से बिल्कुल किनारा कर लो। वो आपके सामने आता है तो दूसरे साइड से चले जाओ, ये सबसे बेस्ट है। जब आप उसको इग्नोर करोगे ना, तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि हाँ, ये मुझे मतलब भाव भी नहीं दे रहा, और मैं क्यों बोल रहा हूँ इससे। जैसे मैंने कहा कि कोई समझदार है तो उसी समय शांत हो जाएगा, और अगर कोई समझदार नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा ही बिहेव करते हैं, अगर वो समझदारी होते तो आपको इग्नोर क्यों करते, आपको उल्टा क्यों बोलते। तो कुछ लोग ना ऐसे ही होते हैं, उनको मजा आता है पिंच करने में, दूसरों को नीचा दिखाने में, उल्टा बोलने में। तो आपने सिर्फ अपने काम से काम रखना है, अपना काम अच्छे से करना है, उसमें आपने कमी नहीं करनी है। जो काम आपको दिया जा रहा है उसमें बेस्ट आपने रहना है, और बस अपना रास्ता बदल लीजिए। जहां वो बैठा है वहां पर आपने
खड़े नहीं होना है, कुछ बात नहीं पूछनी है। कोई आपका घर का मेंबर है तो आपको लग रहा है कि इनसे बात के बिना तो हम रह नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी सोच ऐसी है, इनकी बात करने का तरीका ऐसा है, तो देखिए हम फिर उनसे रिश्ता तो खत्म नहीं कर सकते ना। तो फिर कैसे व्यवहार रखें? तो व्यवहार आपने ऐसे ही रखना है, उतना ही बोलिए जितना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना कि घर का माहौल ठीक होने लगता है और फिर हम लोग एकदम से फ्रैंक हो जाते हैं। फ्रैंक होते हैं, फिर वही लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है जो पहले थी। हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ होता है। तो अपनी ना एक इमेज बना के रखो कि आपको इतना ही बोलना है, इतना ही जवाब देना है, आप ऐसे ही काम करती हो स्टार्टिंग से। अगर आप एक नई बहू हो तो स्टार्टिंग से अपनी इमेज बना के रखो घर में कि आपका काम करने का तरीका यही है, आप ऐसे ही बोलती हो, है ना। आपको ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, आपको ज्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं है, आपको उल्टी बातें पसंद नहीं है, आपको यहाँ वहां की बातें पसंद नहीं है, आपको दूसरों की बातें पसंद नहीं है, जो यहाँ वहां की बातें होती है ना, घर की महिलाएं करती हैं, उसकी बातें इसकी बातें। अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी इमेज बना के रखेंगी ना, तो जो घर के मेंबर हैं, जो व्यक्ति हैं ना, वो फिर आपको कुछ बोलेंगे ही नहीं। वो यहाँ वहां की बातें आपसे करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको ना आपका नेचर पता चल गया होता है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, जाते ही फ्रैंक हो जाते हैं, मतलब सबको लुभाने की कोशिश करते हैं, अपनी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, और उसमें होता यह है कि ना खिचड़ी सी पक जाती है। आपकी खुद की कोई वैल्यू रहती नहीं है, आपकी कोई इमेज रहती नहीं है। फिर लोग ना आपको अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। आप सोच रहे हो कि मेरी इमेज बन रही है, लोग मुझे वैल्यू कर रहे हैं, कद्र कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि सब तारीफें कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपसे काम निकलवाना है, आपको खुश रखना है। असलियत सामने आती है कुछ महीनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में। तो क्यों ना आप स्टार्टिंग से ही ऐसे रहें उस घर में कि आपको कोई ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए। देखिए, किसी भी इंसान को हम एक दो दिन में नहीं समझ सकते हैं, उसको समझने के लिए वहां पे रहना होता है ना। उसकी बातों को सुनना होता है, उसके व्यवहार को देखना होता है, तब जाके हम समझ पाते हैं किसी भी इंसान को। तो एक दो दिन में हम नहीं कह सकते कि ये ऐसा है या वो ऐसा है, बट हमारे हाथ में है कि हम अपनी इमेज कैसी बनाएं दूसरे के घर जाकर, यानी कि आफ्टर मैरिज। ठीक है, ये तो हो गया उनके लिए जो आफ्टर मैरिज कैसे हम रहें। और जो ऑफिस में चीजें होती हैं जो आपको टेंशन देते हैं, तनाव देते हैं, तो उसके लिए मैंने जैसे बताया कि काम से काम रखें, ज्यादा ना बोलें। उनके साथ भी फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ना फिर मौके पे चौकाई मार देते हैं। इट मीन्स कि जब उनको काम होता है तो बहुत प्यार से बात करते हैं, और नहीं होता तो वो कुछ नहीं समझते हैं। जब उनके फ्रेंड्स होते हैं साथ में तो उस समय वो आपको वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो आपके पास आते हैं बात करने के लिए। तो ऐसा बहुत हम देखे हैं, और ऐसा हुआ भी है। जब हम जॉब करते थे तो बहुत सारे ऐसे थे कि जिनको काम होता था तभी वो हमसे बात करने के लिए आते थे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना। क्या हमारी लाइफ में चल रहा है, कितने हम परेशान हैं, हमको हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए, उनको किसी चीज से कोई मतलब होता ही नहीं था। और बस जब उनको लगता था कि अपना काम हमें निकलवाना है और हम उनका काम नहीं करते थे, तब वो अपने असली रंग रूप में आ जाते थे। हमको कोई बात बुरी लगी है, अगर हम उसकी सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो, तो उनका जो असली रूप है ना उस समय निकल के आता था। तो हमेशा हम ऐसे तो नहीं रह सकते ना कि आप जैसा कहें वैसा हम करें, वैसे ही हम रहें। ऐसा नहीं होता ना, हमारी भी एक पहचान होती है, एक इमेज होती है, हमारी खुद की वैल्यू होती है खुद के नजरों में। सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, तनाव का जो माहौल होता है ना, सबसे पहले उसमें हम खुद पर फोकस करेंगे ना, तभी हम निकल पाएंगे तनाव वाले माहौल से। चाहे आप पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, कोई भी हो। क्योंकि घर में देखिए सबकी सोच अलग अलग होती है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि तुम हमारे इशारे पे काम करो या तुम हमारी तरह काम करो, है ना। तो जब चीजें ऐसी होती हैं तो वहां पर तनाव हो ही जाता है। सब चाहते हैं कि हमारी हुकूमत चलनी चाहिए, हमारी बात मानो, हमारे हिसाब से काम करो। तो ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं ना कि सब एक दूसरे के इशारों पे काम करें, सबको खुश लेके चलें। सबको खुश हम कर ही नहीं सकते। आप खुद को खुश रखो, खुद की रेस्पेक्ट करो,
सब अपने आप खुश हो जाएंगे। तो तनाव भरे माहौल में सबसे पहले खुद को महत्व दीजिए, खुद को खुश रखिए, खुद के साथ समय बिताइए। लोग ना अकेले होने से डरते हैं कि हम अकेले हो जाएंगे, फिर हमें टेंशन हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अकेले होना मीन्स खुद को जानना, अकेले होना मीन्स खुद के साथ समय बिताना, खुद की खूबियों के साथ रहना, खुद की कमियों के साथ रहना और उनको दूर करना, अपनी लाइफ को बेहतर करना। क्या समाज में हो रहा है, क्या मोहल्ले में हो रहा है, क्या घर में हो रहा है, वहां पर बिना बात के अपनी उपस्थिति दर्ज बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। लोग बहुत स्मार्ट बनते हैं आज के समय में। क्या किसी के घर में हो रहा है, क्या पड़ोस में हो रहा है, कोई आपसे राय मांगता भी नहीं है, गाइडेंस मांगता भी नहीं है। आप तुरंत आप पहुंच जाते हैं अपनी राय देने के लिए, जबकि आपको कोई वहां बुला भी नहीं रहा होता, आपसे कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा होता। तो हम ना कई कबार टेंशन खुद ही ले लेते हैं मुखिया बनकर, सही में, कि हमें सब कुछ आता है, हम इसमें एक्सपर्ट हैं, हम ये काम करना जानते हैं, हम वो काम करना जानते हैं। आप जो भी जानते हैं खुद के लिए उसको रखिए, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि अपने मतलब के लिए ही आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे कि आप किसमें एक्सपर्ट हो, क्या जानते हो, क्या नहीं जानते, और अपना काम निकलवा लेंगे, जो भी उनको काम करवाना होगा, है ना। देखिए, मदद करना अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सिर्फ अपना काम निकलवाने आते हैं। बाकी आपकी खुशी से, आपके इमोशन से, आपके दुख से, आपके सुख से उनको कोई मतलब होता ही नहीं है। अपना काम हो गया तो बस वो निकल जाते हैं। ऐसा फैमिलीज में भी होता है, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर भी होता होगा, क्योंकि हम देखे हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि मतलब से ना लोग बहुत प्यार से बात करते हैं, और जब मतलब निकल जाता है, जब उनको 10 फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तब वो आपको भूल जाते हैं, क्योंकि आप ना अकेले हो, आप सबको दोस्त मान के चलते हो, लेकिन वो व्यक्ति आपको दोस्त नहीं मान के चलता, उसके अपने खास है। और आप इस गलतफहमी में रहे कि वो आपके मित्र हैं, लेकिन उसको आपसे काम था, इसीलिए आपसे अब तक दोस्ती थी। तो ऐसा घर में भी होता है। मतलब होता है तो सब प्यार से बात करते हैं, काम होता है तो सब अपना काम निकलवाते हैं, और जब नहीं होता तो फिर वही अपने रंग रूप में आ जाते हैं, जो उनका असली व्यवहार होता है। तो ऐसे माहौल से आप खुद ही खुद को निकाल सकते हैं। खुद पर ध्यान देकर, कम बात कर कर, बिजी रहकर, अपने को समझकर, अपने को किसी दूसरे काम में लगाकर, ऐसे लोगों को महत्व ना देकर आप कहीं पर भी बहुत अच्छे से खुश रह सकते हैं। जवाब देना वहां बनता है जहां पर पानी सर से ऊपर हो जाता है, जहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है, वहां पर जवाब देना बनता है। और जो लोग डेली बोलते हैं, उनका काम है बोलना, होते हैं कुछ लोग अपनी वाई वाई करवाने के लिए बोलते हैं कि देखो हमें सब कुछ आता है, हमारी यहाँ पर हुकूमत चलती है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो बस वो बोलते ही है ना। तो ऐसे लोगों को जवाब देना कोई जरूरी नहीं है, बस उनको इग्नोर कीजिए, वो कुछ दिनों पे लाइन पे आ जाते हैं। बट जहां पर आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हो, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, आप अंदर तक टूट जाए, तो वहां पर बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जो तनाव वाला माहौल है ना, उससे हम खुद ही निकल सकते हैं। ज्यादा हमें सहन भी नहीं करना और ज्यादा हमें बोलना भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।